नमस्ते सर। बढ़िया सर। जी सर। जी नमस्कार सर, मैं पटना से हूँ। जी सर, मुझे ये जानना था ना कि अगर मैं किसी पंचायत से अगर कोई जानकारी मांगता हूँ तो उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है क्या? ओके, एक और चीज़ पूछना था सर। मैंने एक आरटीआई लगाया था सर। मुझे एक टीचर का शैक्षणिक योग्यता की जानकारी चाहिए थी। उसके संबंध में मैंने एक आरटीआई लगाया था, तो मुझे जवाब दिया गया था जिसमें बोला गया था कि वो जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई थी उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया गया, और उन्होंने बताया था कि धारा 686 और 8 ज के अंतर्गत मतलब छूट प्राप्त है। तो इसमें क्या कुछ कर सकते हैं क्या? धारा 8(6), हाँ 86 और 8 ज। नहीं, इन्होंने सिर्फ लिखा है अधिनियम की धारा 8 ब्रैकेट देकर के 6 लिखा हुआ है, और एवं धारा 8 और ब्रैकेट देकर के ज लिखा हुआ है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सा धारा के अंतर्गत इन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि इसके अंतर्गत हम आपको सूचना नहीं दे सकते, ये छूट प्राप्त है। और इन्होंने नीचे लिखा था धारा 11 के तहत उनकी सहमति के बिना सूचना किसी को भी नहीं दी जा सकती। अगर अगर दिया, ये भी लिखा गया है इसमें कि अगर आपने कहीं से ये सूचना प्राप्त किया मतलब करते हैं तो अगर कुछ हानि होता है तो मतलब इसकी जवाबदेही आपकी होगी, केस होगा, ये होगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये आरटीआई में इस टाइप का जवाब मतलब क्या क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। मतलब क्या ये थ्रेटन कर रहे हैं क्या? जी 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 बिल्कुल। अभी मैं शेयर, ये है सर, दिख रही है सर? मैं पिक्चर क्लिक करके शेयर यस कर सर, दूं क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है। छह लिखा हुआ है, हिंदी में छह लिखा होता है ना। अ, आवेदक यानी कि मतलब मेरी जवाबदेही होगी। नहीं नहीं, अपीलीय अधिकारी का नाम नहीं लिखा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, अच्छा मैं तो मुझे थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आती है, वो आरटीआई के थ्रू।
हाँ, क्योंकि वो जिस मैं तो यही जानना जी, वही तो मैं भी जानना चाह रहा था क्योंकि मुझे इन पर शक है क्योंकि ऐसे 2-3 टीचर हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री दे करके अभी जॉब कर रहे हैं वो लोग। वही तो मुझे समझ में नहीं आया इसका जवाब। ओके। नहीं, तो मैं फिर से आरटीआई कर देता हूँ। जी। ओके। जी। ये तो मुझे नहीं सब जी। 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 हाँ, वही मैं भी यही जानना चाह रहा था कि शैक्षणिक योग्यता बाहर आने से किसी की जान पे नुकसान कैसे हो सकता है भाई? कोई किसी का डिग्री जान करके और मार्कशीट जान करके किसी का जान तो नहीं ले सकता है। जी। ओके। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर। सर एक चीज़ सर और पूछना था मुझे। मुझे एक स्कूल में आरटीआई लगानी है, वहाँ पे मतलब भवन निर्माण में कुछ घपलाबाजी हुआ है क्योंकि बिल्डिंग 2 साल में ही जर्जर स्थिति में पहुँच गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका आरटीआई का मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लिखूँ? क्योंकि अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं, 2 साल में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब थोड़ा-सा आप अगर ब्रीफ कर देते कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन मैं रेज़ कर सकता हूँ? इसमें मतलब किस टाइप का क्वेश्चन मैं रेज़ कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मतलब वही कि मतलब 2 साल में कैसे बिल्डिंग कोई भी मतलब जर्जर स्थिति में आ सकता है? मतलब बना हुआ 2 साल भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि मतलब उसमें करप्शन हुआ है तभी तो वो जर्जर स्थिति में चला गया। हाँ। हाँ। तो इसको बाहर कैसे लाया जा सकता है? इंस्पेक्शन के लिए ये कर सकते हैं। जी। ओके। जी। ओके।
जी 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 ओके ठीक है जी ओके ठीक है थैंक यू जी कि उनने क्या एक्शन लिया इस पे ठीक है ठीक है जी 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 ठीक धन्यवाद सर सर जी नमस्कार, बढ़िया है सर। सर मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से हूँ। सर मेरा सर सवाल कुछ नहीं है, आपको सर खुशखबरी देनी थी कि आप जो हमें ज्ञान अर्जित प्राप्त जो हमें आप ज्ञान बता रहे हैं उसके माध्यम से मैंने आरटीआई का आवेदन अपने विकास खंड में लगाया था, ग्राम पंचायत से संबंधित विकास से संबंधित मैं लगाया था जी। तो सर उसमें सूचना देने के लिए जो वीडियो साहब थे उन्होंने आदेश कर दिया गया है, उसमें ग्राम पंचायत प्रधान था, वो कह रहा कि समझौता कर लो कैसे भी करके। हमने समझौता से इनकार कर दिया, भैया समझौता किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा हमारे साथ। और सर वो एक मैंने आंगनबाड़ी केंद्र में लगाया था आवेदन, वो दो बार मैंने लगा चुका हूँ, दोनों बार रिटर्न आ चुका है, उसमें कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। आवेदन पूरा लिफाफे के साथ ही वापस आ जा रहा है, उसमें मैंने लिखा था महिला बाल विकास परियोजना जन सूचना अधिकारी पदाधिकारी, उस पर लिखा था। सर उस पर चक्कर क्या है कि उस पर रेड पेंसिल चला देता है, उस पर कोई लिखा जवाब ही नहीं आता उस पर। रेड पेंसिल से वो एड्रेस को काट देता है कि एड्रेस गलत, उस पर एड्रेस पे चला देता है रेड पेन। उस पर कुछ नहीं लिखा सर, वो लिख ही नहीं रहा उस पर सर, उसमें रेड पेन चला के उसको वापस कर देते हैं, उस पर रिपोर्ट ही नहीं कुछ लगा रहे हैं उधर से कोई भी। जी 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 उससे कारण पूछना होगा। जी 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 सर जी 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 सर। तो सर मैंने एक जो मैंने ग्राम पंचायत विकास से संबंधित दो आवेदन थे, एक मनरेगा से संबंधित था, एक ग्राम पंचायत विकास से संबंधित था, दो आवेदन थे आपके। तो उन्हीं को सर मैंने अपने तरीके से टाइप करा के उसमें अपना एड्रेस सब मेंशन किया, उसमें मैंने आवेदन दे दिया, उस पर एक्शन भी हुआ पूरा। तो सर उसमें मनरेगा से जो संबंधित था उसको सूचना देने के आदेश हुए उसमें, लेकिन उसका ग्राम पंचायत विकास से संबंधित मैंने मांगी थी सूचना, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, उसका नोटिस भी आया था मेरे पास। हाँ सर मैंने बाई हैंड दी थी, मैंने वो स्पीड पोस्ट एक बार भेजी थी सर, वो वापस आ गई थी, फिर मैं स्वयं गया था, फिर बाई हैंड दी थी मैंने वो आवेदन। उस पर भी रेड पेन चला हुआ था, फिर मैं स्वयं गया फिर वहाँ पे ब्लॉक में।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर जी, जी। और सर मैं एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे सर 4-1 बी के जो 17 बिंदु हैं उनका सर उस पे कोई आवेदन या कोई वीडियो आप बनाएँ उससे कि जिससे कि 4-1 बी अपने ज़िले में लागू कराया जा सके? उसमें सर जो है उसमें जो जनता उसमें 4-1 बी में कहा गया है कि इस अधिनियम का कम से कम अमल हो। कहने का मतलब है जनता के लिए सुलभ बनाया जाए ये सूचना देने के लिए। हाँ, तो सर कोई जिले में देखते हैं सर कहीं पे दिखाई नहीं देते ये सब चीज़ें। जी। 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 तो सर मैं इसी इसी चीज़ का मैं बार-बार क्वेश्चन मेरे यही यही चीज़ डाउट क्लियर नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने सर मैं पहले जी, वही हाँ, वही जिले में जिले स्तर में वो काम कर ही नहीं रहे हैं अगर वो चीज़ वो वाला हिसाब है कि उन्हें अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। अधिकारी लोग करते ही नहीं है उस चीज़ को। जी, जी सर, जी। 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 जी सर। जी। जी, जी। 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 जी, जी। जी सर। जी। ज़रूरत नहीं पड़ती, बात सही है सर और ऐसे ही मुझसे सचिव भी बोल रहा था कि आपको अगर ऐसी आरटीए लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई शिकायत तो हमसे आके मिलते मैंने कि मैडम हम मिलने से कोई काम नहीं चलेगा, आप हमें जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने काम सही कराया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपने कहीं भ्रष्टाचार किया तो आपको दिक्कत है। और फिर मैडम वो सर जी मैंने उस मैडम को 4-1 बी का मैंने हवाला दे दिया उसको। मैंने कहा मैडम पहले तो आप सब अधिकारी सब बाध्य हैं आप मुझे सूचना देने के लिए और फिर आप मुझे सूचना मत दो पर लेकिन ये 17 बिंदु इनका पालन कर दो, हम नहीं माँगेंगे सूचना आपसे। तो उसकी आवाज़ में उसने फिर फ़ोन ही काट दिया मेरा। फ़ोन आया था उसका 2-3 बार। तो सर वो कह रही कि आपको समय पे जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस सर यही आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपके ज्ञान से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप जो हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी। जी, जी सर, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल और वही मैं सर जी सर, मैं अपने ग्राम पंचायत में पहला व्यक्ति हूँ जिसने मैंने आरटीआई का आवेदन का प्रयोग किया है अपनी ग्राम पंचायत में। जी। सर वहाँ तक तो सर तुलना नहीं है स्वास्थ्य बहुत जी, जी। जी। जी, मैं सर जी, जी। सर मुझे इसी से मैंने तो सर सीधा कह रखा है अगर मेरा साथ दोगे आप तब भी मेरा काम चलेगा, ना साथ दोगे तब भी मेरा काम चलेगा। काम बंद नहीं होगा मेरा। जी। जी। जी, जी।
लेकिन जब बाद में देखेंगे कि नहीं आप जी 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 धीरे 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 दो गाँव जाने के बाद जी जी और सर मुझे जी आने लगेंगे आपके पास जी जी क्योंकि सर मेरे जी जो सर ई ग्राम स्वराज की जो साइट है उस पे मेरे ग्राम पंचायत के द्वारा 71 काम दिखाए कार्य दिखाए गए थे 2019 में। तो सर उस साइट पे मैं सब देख रहा हूँ तो उनका सर मैं अब उसी ग्राम पंचायत में उसी प्रधान से मैं जवाब मांग रहा हूँ तो जवाब नहीं दे पा रहा है, इधर उधर भाग रहा है उधर की इधर। मैंने कि भैया मैं कि शिकायत करूंगा तो मैं आगे दिक्कत होगी, फिर कह रहा है कि समझौता कर लो। मैंने समझौता कोई मतलब ही नहीं उठता हमारे यहाँ। नहीं ठीक है आप लगे रहिए। हमारी ग्राम पंचायत में सर 4 करोड़ 12 लाख 7,330 रुपए उसका आ जाता बजट का पूरा। ये आपके पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं, ये उनका पैसा नहीं है। हम जो 3 रुपए का बिस्किट खरीदते हैं ना उसके भी टैक्स देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी तो यू हैव फुल राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल जी अच्छा है और किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन नियमावली का फॉलो जरूर कीजिएगा। आपकी आरटीआई यूपी की एक नियमावली है उसको जरूर पढ़िए। जी जी ठीक है और उसी के हिसाब से जी सर जी सर मैंने एक किताब भी मंगाई है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। एक किताब भी मैंने कल ही मेरे पास ऑर्डर की थी, परसों 3-4 दिन पहले, कल ही पहुंची है। उसको मैं पढ़ ही रहा हूँ रात दिन और रात जी। ये सर मैं नहीं नहीं सर और कोई सवाल नहीं है सर, और कोई सवाल नहीं है सर। मैं बस यही है आपको खुशखबरी देना चाह रहा था कि आपकी मेहनत सफल हो रही है सर। आप भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम भी आपके साथ काम करते रहेंगे। मैं पता है मैं उस टाइम भी ये सोच के पसंद करता था जब एक बंदा होता था, सिर्फ जी बंदा होता था। उस टाइम भी मैं करता था, बीच में 40-50 बंदे तक गए, अब भी कर रहा हूँ। आज 5 बंदे हैं जी अब भी कर रहा हूँ, ये मैं करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं करता रहूँ, बस मैं सिर्फ सीरियस लोगों को जो है ना टच करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराया कि भैया जो सीरियस जी सर सही करा जो सीरियस होगा वो जी जी जो सीरियस नहीं होगा वो अभी मैं आपको बताता हूँ आज के सेशन के लिए। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, हमारे रूम में है वो व्यक्ति, आज के सेशन के लिए 32 लोगों ने रजिस्ट्रेशन जी पिछले एक हफ्ते कितने लोग ज्वाइन हुए हैं? 4 लोग हैं। तो जी इन चारों को छोड़ करके जो 28 लोग हैं, क्या मैं उनको अगले सेशन में वो रजिस्टर करें तो उनको इन करने दूं? नहीं करने दूंगा। नहीं सर नहीं सर, आप अभी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो लापरवाही का तो एक ही चीज होती है जी अभी मैं हमारे रूम में एक व्यक्ति है आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी लगातार 3 बार उन्होंने ट्राई किया, यदि नहीं हो पाया तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया। तो ये एक सीरियसनेस दिखाता है कि जी सर जी सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, मुझे मीटिंग में ज्वाइन होना है। तो मैंने जी नहीं लगाया, मैंने उनको इमीडिएटली लिंक भेज दिया और उनको बता दिया कि आप अगली बार को टाइम पे रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है जी जी सीरियसनेस दिखाता है। तो जब आप सीरियस होते हैं किसी भी चीज के प्रति ना, तो मेरा भी मन लगता है कि यार चलो ये सीरियस है, ये टाइम पास नहीं करना है, तो मुझे इनको सिखाने में मजा आएगा, फिर आपसे बात करने में मजा। ठीक है ना जी सर जी सर जी सर चलिए चलते हैं। ओके थैंक यू थैंक यू चलिए चलते हैं ओके सर ओके के पास। राकेश जी क्या हाल चाल है? नमस्कार सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पर थोड़ा? हाँ बिल्कुल आ रही है सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है सर हमारे यहाँ पे। कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है आपकी, साफ आ रही है। हेलो जी जी तो सर थोड़ा सा मेरा 1-2 क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सर जैसे ग्राम पंचायत पे जो मैंने जो आवेदन दिया था सर, जैसे वो आवेदन ना देकर जैसे सर डायरेक्ट जैसे 21J के तहत फाइल निरीक्षण का जो आवेदन दें हम, तो क्या सर वो पीआईओ स्वीकार करेंगे सर उसको? तो स्वीकार करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं सर अधिकार है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क का। नहीं सर जैसे मान लीजिए अपने जैसे कोई भी जैसे किसी भी कार्य है या किसी भी वो अपने जो पूरी सूची मांगी उनसे जो सूचना के अधिकार के इनको वो नहीं तो मांगनी सर चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, प्रैक्टिकली वो चीज ठीक नहीं है। आप इंस्पेक्शन ऑफ वर्क के जरिए आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ सर वही जानकारी चाहिए थी सर, जैसे आप सीधे बिल्कुल कर सकते हैं।
सीधे 2-1 के तहत डायरेक्ट फायर निरीक्षण का सर एप्लीकेशन दें तो सर वो तो स्वीकार करना पड़ेगा उनको। उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उसमें ई पॉइंट बट कुछ है ही नहीं, उनको तो लेना ही है। सर जैसे मान लो अन्य कार्यों की जैसे सूचना ना मांगते हुए जैसे सीधे 2J1 के तहत जैसे डायरेक्ट सूचना मांगे तो सर वो स्वीकार करेंगे। आप 21J के तहत सूचना नहीं मांगी जाती, 21J के तहत जो है इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ हाँ जी सर निरीक्षण, जी सर निरीक्षण किया जाता है। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ये किया जाता है। तो हाँ जी बिल्कुल तो कर सर वो सकते हैं। जी सर एक सूचना सर एक थोड़ी सी जानकारी और चाहिए मेरे को। सर जैसे मैंने जो पीआईओ को जो आवेदन दिया था सर, तो उसमें सर जो आवेदक हैं सर वो थोड़े अनपढ़ हैं, मान लो कहना चाहिए उनको इस मतलब सूचना के अधिकार के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है उनको। तो सर जैसे निरीक्षण का जो आवेदन दें तो सर उसमें जैसे किसी को साथ ले जाने की परमिशन मिल सकती है क्या उसमें? देखिए यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा एक इशू आ जाता है, समझ गए? जी इशू ये आ जाता है कि ये टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सर जैसे मान लीजिए आवेदन में मान लो इस बात को जैसे लिख के भेज दें तो सर क्या वो स्वीकार करेंगे इसको? देखिए ऐसा कोई प्रावधान तो लिखा नहीं है एक्ट के अंदर, जी एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। जी ठीक है, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये अलाउ करे कि नहीं करे। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से करवाइए ना जो पढ़ा लिखा हो, जो इंस्ट्रक्शन कर सके सही ढंग से, इसमें क्या है? सर वो आवेदन तो उन्हीं के नाम से जो मेरे मालूम मित्र हैं सर, वीरेंद्र सिंह चौधरी सर, उनके नाम से मैंने आवेदन दे दिया है। तो वो तो आवेदन सर रहने दीजिए, आप दूसरा आवेदन लगा दीजिए। तो सर जैसे उनके अलावा जैसे सर मैं मेरे नाम से लगा दूं तो? हाँ आप अपने नाम से इंस्ट्रक्शन का लगा दीजिए। जी सर। सर थोड़ी सी जानकारी एक और चाहिए कि सर आवेदन किस प्रकार से बनाऊं मैं, उस पर वही थोड़ा बनेगा सा जैसे सर। बना हुआ है वैसे ही बनेगा। वैसे मैंने इससे एक वीडियो बनाया हुआ है इंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क पे, और इसका एक ड्राफ्ट वीडियो है सेक्शन 21J का अवेलेबल है उसके वेबसाइट पे, तो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, दूसरा दूसरा बना लीजिएगा। सर वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है सर, उस बार भी मैंने कहा था उस मीटिंग में। आप एक काम कीजिए ना, आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है पीसीसी सड़क की जांच कैसे करवाएं, ठीक है? जी तो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो में तो पूरा बताया जाता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है। जी ठीक है, ठीक है सर, बस सर यही सवाल थे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। चलिए आलोक जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार। सर नमस्कार सर। हैं क्या वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे क्या? सर रजिस्टर मैंने 3 बार टाइप ट्राई किया था बट उसका लिंक नहीं आ रहा था मेन में। आप रजिस्टर कर रहे हो 23 तारीख के लिए, तो आपको रजिस्टर कहाँ से है, क्यों लिंक मिलेगा आपका? आज कितनी तारीख है? आज तो सर 14 तारीख है। 16 तारीख। हाँ हाँ जब आप सर। रजिस्टर करोगे 23 का, तो 23 को लिंक मिलेगा ना। ओह हाँ सॉरी सर, वो मैं डेट नहीं देख रहा था, मैं थोड़ा और भी काम में बिजी था इसलिए। जी आपको मेल 3 बार गई होगी। हाँ मेल मेरे पास 3 टाइम आई थी, तो मैं बस उसमें लिंक नहीं आया था। आप उसमें डेट देखना, 23 है उसमें लिखा हुआ। हाँ सर मैंने बाद में देखा था, फिर आपको मैंने इसीलिए मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया, मैंने सर लिंक भेज दीजिए। चलिए आप उसके लिए थैंक्स सर, आपने लिंक हाँ भेजा। जो है सीरियसनेस है, इसलिए मैंने लिंक भेजा। थैंक यू सर। हाँ चलिए बताइए, सवाल हाँ, पूछिए। सर मैं इस जानकारी थोड़ी ये जानना चाह रहा था, जैसे पंचायत में पंचायत सदस्य जो बनते हैं उनके द्वारा एक पंचायत समितियों का निर्माण किया जाता है। तो उन पंचायत समितियों में जो 2 से 3 समितियां जो होती हैं उनमें प्रधान जो मुखिया होता है वो ही अध्यक्ष रहता है। बाकी में जो समितियां बनती हैं उनमें सदस्यगण जो होते हैं वो उसमें अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार होते हैं। वो सदस्य अपने से चुन के भेजते हैं। लेकिन हमारी जो हमने ग्राम पंचायत है उसमें सारे के सारे जितनी भी समितियां बनी हैं 6 समितियां, उनमें सभी में जो हमारे मुखिया हैं वो ही अध्यक्ष बने हुए हैं। तो उसके ज़रिए मैं थोड़ी अगर मैं इसके लिए जानकारी या मैं शिकायत दर्ज करना चाहूँ तो क्या आरटीआई के दायरे में करके करूँ या फिर मैं सीधा डीएम के लिए शिकायत करूँ? आरटीआई शिकायत का मंच है ही नहीं, आप लोग भेजिए इस चीज को बार बार कि आरटीआई शिकायत का नहीं, नहीं। मंच है।
हाँ, वही तो मैं सर, मैं इसके लिए मैं अगर मैं इसकी कंप्लेंट करूँ, तो मैं डायरेक्ट कंप्लेंट क्या डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कैसे को कर करेंगे? सकता? पहले आप अपने राज्य की, कौन से राज्य से हैं आप? यूपी से सर। आप अपने राज्य की पंचायती राज अधिनियम निकालिए हुँ, और पंचायती राज अधिनियम को पूरा पढ़िए जी सर। और उसमें देखिए कि क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि मुखिया नहीं बन सकता या जो प्रधान है वो नहीं बन सकता। हाँ सर, वो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ, तो बस फिर आप शिकायत कर सकते हैं आपके जिला पंचायती राज अधिकारी को। अच्छा, जिला पंचायत राज अधिकारी के लिए। हाँ, उनको आप शिकायत कर दीजिए कि सर ये जो हर एक सदस्य को हर एक समिति का अध्यक्ष जो है प्रधान जी बने हुए हैं, ये पंचायती राज अधिनियम इतने इतने इतना सेक्शन के अवहेलना है। हाँ सर, ठीक है, लेकिन उसके प्रूफ एविडेंस के लिए मैंने सचिव से ये कहा था कि जो पंचायत समिति की आपने जो पीडीएफ आपके पास है, उसकी मुझे एक ज़ेरॉक्स कॉपी दे दीजिए, मुझे उसकी ज़रूरत है। तो 1-2 बार माँगने पर उन्होंने कहा कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मैं इस मंडे को आऊँगी, तब आप मिलना, तब मैं दे दूँगी। उसके बाद उन्होंने मेरी कॉल अटेंड भी करनी थी, एक बार मैं उनके ऑफ़िस भी गया था, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो सर वो जब मैं शिकायत करूँगा तो मेरे पास भी तो फुल एविडेंस होना चाहिए कि इस समिति का अध्यक्ष कौन-कौन है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए सर? उसके लिए फिर आप आरटीआई कर सकते आरटीआई करना सर? हैं। उसके लिए आप आरटीआई कर दो कि फलानी ग्राम पंचायत राज में जो अमुक इतनी समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जी उनके सर। नाम पद व पता बताया जाए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, तो मतलब इसको हाँ आप जी। अपने लीगल लैंग्वेज में बदल लीजिएगा। ठीक है, हाँ सर, वो जी सर। उस हिसाब से आप दे सकते हैं, फिर तो उनको देना ही पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, बस ठीक सर, ठीक। ठीक है। बस यही मैं जानकारी चाह रहा था क्योंकि मैंने सचिव से कई बार बोला था मैंने कि मुझे जो समिति है हमारी पंचायत में समितियों का गठन किया गया। हालाँकि जो मुखिया जी हैं, समितियों का गठन करके उन्होंने खुद ही सारे समितियों के मुखिया बने हुए बैठे हैं और जो भी वर्क होता है पंचायत के अंदर, वो ना किसी सदस्यगण से पूछते हैं, ना ग्राम सभा का आयोजन कराते हैं, ना वो ग्राम पंचायत का आयोजन करते हैं। वो सर ऐसा ही चल रहा है। तो मैंने सोचा मैं कुछ कार्रवाई इन पे किया जाए, तो सबसे पहले मुझे समितियों का ही देखा। मैंने समितियों पर पहले मैंने इनसे इसी का जवाब माँगू कि इन्होंने सारे के सारे समितियों के खुद ही अध्यक्ष क्यों बन बैठे हैं? पर जनरली होता क्या आलोक है, अध्यक्ष पद पे होगा कोई और, कंट्रोलिंग इनके हाथ में होगी। नहीं सर, अभी ऐसा था सर, स्टार्टिंग में जब वो ये मेरे यहाँ जो पंचायती चुनाव हुए थे, वो सन 2021 में हुए थे, मई में। उस टाइम एक मेरा फ्रेंड था, वो भी सदस्य था पंचायत में। तो उसके पास वो पंचायत समिति की पीडीएफ थी, पर वो मतलब सिर्फ उस पे थी, सोशल साइट पे थी। उसने मुझे व्हाट्सएप किया था, तो वो एविडेंस के रूप में नहीं हो सकती ना सर। तो नहीं, उसमें तो आप मंगा लो ना प्रॉपर। आज के डेट में जो समितियों का गठन हुआ है ना, तो उसके जो हाँ, भी सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनका आज का मंगा लो ना। हाँ, तो वो सचिव दे नहीं रहे हैं और वो मुझ पे पुराना है। तो उसमें सारे पे सारे के सारे जो भी मुखिया के आप पद थे, अध्यक्ष के पद। आज के डेट का मंगा लो ना, क्या दिक्कत है, आ जाएगा। हाँ, तो आरटीआई सर, मैं इसी के लिए मैं जानकारी चाहता हूँ, तो मैं सर आरटीआई कल नोट करूँगा मैं और कल सबमिट करता हूँ आरटीआई। ठीक 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 सर। ठीक थैंक यू है, सर। चलिए। जितने ही लोग हैं और बहुत अच्छा लगा। आज क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। जी ये सर। नहीं पूछते कि सर 30 दिन हो गया क्या करना है, तो बच्चों वाला लेवल है ना, तो लेवल को ऊपर लेके जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि सीख रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी और प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम आप बैठे हैं, अदरवाइज हमारी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। यदि आंसर का अस्तित्व ना हो तो क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है। और यदि असुर नहीं होते, यानी कि राक्षस नहीं होते, तो भगवान को भी कोई नहीं पूछता। जी सर। So yes, problems are there, and that is the reason we are here to fight against the problem and resolve it. So congratulations to जी सर। you all कि आप लोग जो है, आप लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और अच्छा है, 4-5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना और इसको अच्छे से जवाब देना।
मुझे भी अच्छा लगता है, इसी बहाने संडे को आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, देर से नहीं, ठीक है। सर सर मेरा तो बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है संडे का। मैंने भी संडे को आए, तो सत्संग आप सर का आए। आप अभी अभी डिस्कस कर लो ना सर, आप अभी जितने भी आगे के जो होता है डिस्कस कर लो आप, ताकि आपको टाइम मिल सके। ये आप ओके कहना सर। चाह रहे हैं आप? जी सर, काफी इंतजार करना पड़ा सर। जी बताइए। मैं चाह रहा था बहुत बहुत जल्दी मतलब मुलाकात होती, लेकिन काफी इंतजार करना पड़ा। मैं समझा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमने जब रजिस्टर किया था ना, उस समय से और अभी का ड्यूरेशन काफी इंतजारों भरा रहा। मतलब काफी बेसब्री था कि कितना जल्दी हम लोग मिलेंगे, और देखिए मेरे भी कुछ। समस्या ये है कि मेरा भी अपना कुछ काम है, जी जी, मैं समझ रहा नहीं हूँ टाइम सर। मिल पाता है। संडे को भी मैं आज मैं बात करूँ तो मैं लगातार 4 घंटे ऑनलाइन कोर्स में बात किया था। ब्रेन कंट्रोल मेरा क्लास था, कार्डियक के ऊपर भी जो ऑनलाइन क्लास थी वो, तो वो ऑलरेडी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, तो आप सोचिए कि 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मैं लगातार लगा रहता हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा कुछ और आपके काम से निकल करके निकलूंगा, और फिर शाम को 6 बजे जब शायद कभी भी हम 5:30 बजे तक अगर आपको ज्वाइन करना होगा, ताकि हम 6 बजे की तैयारी कर लें। और भी दोस्तों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर बाद वाला यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, जी, ताकि और भी लोग जो हैं वो ये जो है बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है। आपकी वीडियो से बहुत 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 हेल्प मिली है मुझे, खासकर मैंने बहुत बहुत सीखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको पटना से हैं, कभी तो उधर भी करना है जरूर, जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए आप लोग जी बने सर। हुए रहना, एक बार माइक ऑन कर लीजिए, और इफ पॉसिबल वीडियो भी ऑन कर लीजिए, और फिर बैठ के बात करिए। राकेश जी माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद सर।